राजस्थान विधानसभा में आपका एक भाषण था जिसमें आप कह रहे थे मुख्यमंत्री को लेकर कि मैं जानता हूं सिविल लाइंस में मैं रहता हूं कि कौन कौन मुख्यमंत्री को निपटाना चाहता है। जनता बेहद उत्सुक है कि कौन कौन मुख्यमंत्री को निपटाना चाहता है। क्या आपको लगता है कि राजस्थान की जनता को सोनिया गांधी से कुछ विशेष फायदा होगा? एक जमीन के मामले को लेकर अलवर के पीडब्ल्यूडी विभाग के 3 कर्मचारियों को गाजगिरी, क्या कहना चाहेंगे आप? आप नेता प्रतिपक्ष और कुछ ही समय के बाद लोकसभा चुनाव होंगे, आप कितनी चुनौती के रूप में देखते हैं? राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली लगातार जनसुनवाई कर रहे हैं। जब वो मंत्री थे तब भी लगातार जनसुनवाई करते थे, अब वो राजस्थान नेता प्रतिपक्ष हैं तब भी जनसुनवाई कर रहे हैं। किस प्रकार की समस्याएं अब ज्यादा बढ़ रही हैं पहले और अब में तुलनात्मक? देखिए, मुख्य रूप से मैं कहना चाहूँगा, पहले जैसे लोग आते थे, उम्मीद थी कि सरकार है, बजट मिलेगा, काम होगा। वो चीज़ें जो हमने पूरी की और लोगों के काम भी हुए, काम चल भी रहे हैं। लेकिन ये सरकार आने के बाद में एक सबसे बड़ा जो ऑर्डर निकाला कि सभी विभागों के काम तुरंत प्रभाव से रोक दिए जाए, उसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ रहा है। आज सड़कों के काम रुके पड़े हैं, पंचायतों के काम रुके पड़े हैं, पानी के काम रुके पड़े हैं। पीएचडी वाले एक मोटर नहीं बदल सकते, एक टैंकर नहीं लगा सकते। ये हालत आज सरकार की हो रही है। तो लोग जो आ रहे हैं इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान हैं। ये समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं, ये मैं कहना चाहूँगा। राजस्थान विधानसभा में आपका एक भाषण था जिसमें आप कह रहे थे मुख्यमंत्री को लेकर कि मैं जानता हूं सिविल लाइंस में मैं रहता हूं कि कौन कौन मुख्यमंत्री को निपटाना चाहता है। जनता बेहद उत्सुक है कि कौन कौन मुख्यमंत्री को निपटाना चाहता है। क्या अलवर के भी कुछ लोग हैं? वो तो मुख्यमंत्री भी जानते हैं, मुख्यमंत्री जी जब पूछेंगे तो उनको बता दो। तो आपकी क्या बातचीत नहीं हुई उसके बाद मुख्यमंत्री जी से? वो तो मुख्यमंत्री जी जरूरी समझेंगे तो बात कर लेंगे। तो राजस्थान में राज्यसभा से चुनाव जो होने वाले हैं, आपकी तरफ से एक बयान आता है कि सोनिया गांधी अगर उम्मीदवार होती है तो हमें अच्छा लगेगा। क्या आपको लगता है कि राजस्थान की जनता को सोनिया गांधी से कुछ विशेष फायदा होगा? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, ये एक बड़ा गौरव का क्षण होगा कि हमारे यहाँ से सोनिया गांधी जी अगर राज्यसभा से चुन के जाती हैं। इससे पहले भी मनमोहन सिंह जी हमारे यहाँ से गए थे, उनकी सीट खाली हो रही है। तो बड़े गौरव का विषय था कि मनमोहन सिंह जी जैसे अर्थशास्त्री, पूर्व प्रधानमंत्री राजस्थान से राज्यसभा के सांसद थे। तो आज भी हमारे लिए तो गर्व की बात है अगर सोनिया गांधी जी राजस्थान आती हैं और यहाँ से चुनाव फाइट करती हैं। ये तो बड़ी बात है, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। एक जमीन के मामले को लेकर अलवर के पीडब्ल्यूडी विभाग के 3 कर्मचारियों को गाजगिरी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहूँगा, कोई मामला है तो उसकी पहले पूरी जांच होनी चाहिए। पूरी जांच करने के बाद में आप जो भी कार्रवाई करें हो। लेकिन ये नहीं है कि भाई मामला एक पार्टीबाजी का बनाकर अधिकारियों को भी बिना जांच के सस्पेंड कर दें। जो केंद्र सरकार है उन्होंने ईआरसीपी की घोषणा की है। अभी कुछ समय के पश्चात लोकसभा में चुनाव होंगे। ईआरसीपी से अलवर जिले को कितना फायदा होगा? नहीं, अलवर जिले को तो फायदा होगा। ये पिछली वसुंधरा राजे सरकार जब थी उस समय इस योजना को बनाया गया था। गहलोत साहब ने इसको और मजबूत बनाया। और यही नहीं, भारत सरकार ने मंजूरी नहीं दी, इसके बावजूद भी इसरदा बांध और नवनेरा बांध जिनका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, और माननीय मुख्यमंत्री जी हवाई सर्वेक्षण उन बांधों का करके आए हैं जो गहलोत सरकार ने बनाए थे, कांग्रेस सरकार ने बनाए थे, उनका सर्वेक्षण ये कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये नींव कांग्रेस सरकार ने डाल दी थी। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, 5 साल से राजस्थान के जल शक्ति मंत्री हैं, 25 सांसद यहाँ से जीत के गए हैं। उसके बावजूद पूरे 5 साल निकल गए, 1 महीना बचा है, उस समय ईआरसीपी लागू कर रहे हैं। एमओयू की कॉपी अभी तक दिखाई नहीं की कि हमारे राजस्थान के हित सुरक्षित हैं या नहीं है। पहले कितना पानी मिलता जो कांग्रेस समझौता कर रही थी और आज कितना पानी मिला है, ये इस बारे में कोई जानकारी सरकार नहीं दे रही है। तो ये क्या छुपाना चाहते हैं, ये के चर्चा का विषय है। और जिस बात पे विधानसभा के अंदर, मुद्दे पे विधानसभा के अंदर चर्चा हुई हो और उसके बावजूद भी एमओयू की कॉपी नहीं दें, तो कहीं ना कहीं दाल में काला है। आप नेता प्रतिपक्ष और कुछ ही समय के बाद लोकसभा चुनाव होंगे, आप कितनी चुनौती के रूप में देखते हैं? चुनौतियां हैं, बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियों को हम स्वीकार कर रहे हैं और बीजेपी से अधिक सीटें राजस्थान के अंदर जीत के जाएंगे। ये थे हमारे साथ राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।